देखिए मैं बोलूँ कुछ, हाँ तो आप लोग चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए, भी कोई नहीं बोलेगा बीच में। कोई इतना डिफ़िकल्ट शूट नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। भागते रहो। मैं समझता हूँ कि आज की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक पर्यायवाची वर्ड बन गया है भागते रहो। मतलब यहाँ दुनिया में मैं आजकल देखता हूँ, मतलब हम तो जिस दुनिया से जी कर आए हैं, मेरी तो वैसे भी उम्र 160 साल है, मैंने हस्तिनापुर भी देख चुका हूँ, लेकिन आज की ज़िंदगी में भागते रहो एक ऐसा शब्द हो गया है कि जिसको भी देखो भाग रहा है। या तो बस की लाइन, बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, या बाथरूम के लिए भाग रहा है, या अपने दोस्त को टाइम दिया वहाँ पहुँचने के लिए भाग रहा है, या ऑफिस पहुँचने के लिए भाग रहा है, टाइम पे नहीं पहुँचूंगा। ज़िंदगी आजकल भागम भाग है। तो कहानी का टाइटल इटसेल्फ आज के टेस्ट पर है कि भागते रहो। अब इसमें इस स्टोरी में कितना भागना है कितना भागना नहीं है वो मैं भी फिल्म देख के बताऊंगा, क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं अभी तक। बट मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं सुनील तिवारी करके, जो मेरे साथ पिछले, मैं समझता हूं कि मेरे महाभारत काल के पहले के काल से जुड़े हुए हैं। ये हमारे सुनील तिवारी हैं और इनके साथ हमने सीरियल भी की थी, हमने एक फ़िल्म भी की थी, देवता सीरियल भी की थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे शायद। उनके भाई हैं प्रफुल्ल, कहाँ हैं प्रफुल्ल? तो प्रफुल्ल हैं जो जिन्होंने ये फिल्म की मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं कर नहीं पाया ये फिल्म। लेकिन मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मेरी शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरे आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। मैंने इनको कहा आप बनाइए, मेरा विजयी भव का आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं समझता हूँ कि सब कलाकारों, जो जितने भी नए कलाकारों ने उन्होंने मेहनत की है। और फिल्म जो आज का जॉनर है, जो आज के टाइम से जिस तरह से हम कहते हैं कॉमेडी भी होना चाहिए, रियलिटी भी होना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा विजयी भव। और आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, इनको मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत प्रश्न भी फिल्म से जुड़े पूछ सकते हैं आप। नहीं, ये सब लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, अभी से कहाँ जुड़े हुए हैं लोग। ये देखो पिछले कहाँ खड़ा है बीच में, वो 25-30 साल से जुड़ा हुआ, कहाँ गया वो तांबे? हाँ तो मुझे इसके अलावा आपको अप्रोच किया गया था इस फिल्म के लिए, ना बोलने की कोई खास? ना बोलने की वजह ये थी कि मैं इस वक्त चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन बन चुका था। मेरे सर पर 260 फिल्में थी और नई फिल्में बनानी थी। इस वक्त इन्होंने अप्रोच किया तो मैं वैसे भी बहुत चूज़ी हूँ, मतलब आपको पता होगा कि मैं हर फिल्म में नहीं दिखूँगा आपको। मेरी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, विलन नहीं बनूंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। सो इतने किंतु परंतु है ना कि मुझको साइन करना बहुत मुश्किल है। और फिर शक्तिमान एक बार फिर से शुरू होने की योजना चल रही, तो फिर इस वक्त ऐसा वक्त है, मैंने कहा देख भैया सुनील तुम फिल्म बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं कर नहीं सका, बट शायद मेरी आवाज़ इसमें कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगी। मैं वॉइसिंग करूँगा शायद इस फिल्म। इसके अलावा सर आपने जिक्र किया कि शक्तिमान फिर से आने वाला है, तो क्या नए कैरेक्टर्स उसमें ऐड किए जाएंगे और आप उसमें अभिनय करते दिखाई देंगे? मेरी यही दुविधा है पुत्र कि मैं अक्षय कुमार को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं शाहरुख खान को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं चाहूँ तो सलमान खान को, बिकॉज मेरी इमेज आज भी शक्तिमान से इतनी जुड़ी है कि मैं आज भी गाँव में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चा मेरे को मिलता है, बोलता है एक किल्विश कब मरेगा, तो मुझे बोलना पड़ता है मरेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर सिंस अबाउट मे बी मैंने 3 साल पहले कह दिया था कि मैं शक्तिमान लेकर आ रहा हूँ। तो शक्तिमान लाने के पीछे मेरी योजना नई नहीं है, पर इतना मैं कह दूं कि मैं शक्तिमान ला रहा हूं तो मैं, जैसे महाभारत के बाद महाभारत लाई गई थी और अपने हिसाब से सब कुछ चेंज किया गया था, आत्मा बदल दी गई थी, शक्तिमान की आत्मा नहीं बदलेगी। शक्तिमान की आत्मा वही की वही रहेगी, वही शक्तिमान होगा। मुकेश खन्ना, मैंने अपना वज़न कम किया है, 15 kg कम किया है मैंने। मुझे निभाना पड़ रहा है क्योंकि आज भी मैं देश के सैकड़ों स्कूलों का मैं अभी भी इनॉग्रेशन करता हूँ। पिछले 2 महीने में 8 स्कूल में बिहार में करके आया हूँ, जहाँ स्कूल का है तो बच्चे मिलना चाहते हैं यार। सो कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ रहा है, बट आई वुड टेल यू कि डिफरेंस होगा, विलन्स में डिफरेंस होगा। वही गंगाधर रहेगा, वही गीता विश्वास रहेगी, वही किल्विश रहेगा, पर किल्विश के बाशिंदे बदलेंगे। उस ज़माने में प्रॉब्लम कुछ और होता था। उस ज़माने में मैं उनसे कहता था सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट, पहला मंत्र था। आज के बच्चों को मैं कहता हूँ इस फ़ोन से बाहर निकलिए, ये जो व्हाट्सअप, ये चिट चैट और ये जो घुस गए इतने वर्चुअल मीडियम से, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सो ये भी एक समस्या है। तो इस तरह की समस्याएँ आज के ज़माने की होगी। स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत बदल गए हैं,
उस ज़माने में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, हमने बहुत उस ज़माने में हमने स्पेशल इफेक्ट्स दिए। आज फिर रावण बना है, किलविश बना है, पर अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे देश का अगर पहला सुपर हीरो था तो वो शक्तिमान है। सो मेरी जिम्मेदारी अभी भी उतनी ही बड़ी है जितनी 97 में थी। 7 साल दूरदर्शन पे चला। किलविश आ रहे हैं जी, किलविश ऑन द वे है। किलविश ऑन द वे। अच्छा, किलविश सुरेंद्र पॉल को बुलाया हमने। बिल्कुल आने वाले हैं जी। हाँ आने वाले हैं। जी कितना एक्साइटेड है क्योंकि कॉमेडी जॉनर भी है। हाँ, एक्साइटेड तो अभी मुकेश जी ने बताया है जो भागम भाग के बारे में, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। मतलब ज़िंदगी में भागना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ बनेगा नहीं। हर चीज़ के काम के लिए भागना, भागम भाग जो बॉम्बे की अभी मुंबई हो गया है, यहाँ की जो भाग दौड़ है, भागम भाग है, तो भागना तो पड़ेगा। लेकिन इस फिल्म में साथ जो मैं जुड़ा हूँ, सुनील जी, प्रफुल्ल जी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया। FIR देखा हुआ था इन्होंने मेरा, तो इन्होंने बुलाया। सुनील जी ने भी एक कैरेक्टर है दिनेश हिंगू जी और राजपाल यादव जी के साथ, तो कैरेक्टर बनाया इन्होंने। बढ़िया कॉमेडी है। इधर हो तुम। देख के बहुत मज़ा आएगा। मतलब इसमें डाउन टाइप है, पहली बार कर रहा हूँ लाइफ में मैं ऐसा जो डाउन बना है, लेकिन गेटअप भी बहुत अच्छा है, देखा बहुत अच्छा है इन्होंने, सुनील जी ने। मज़ा आएगा आपको देख के सबको, बस यही कहूँगा। क्या कहना चाहेंगे पहले इंट्रोडक्शन और किरदार के बारे में? थोड़ा नीचे घुसेड़ देंगे। ओके, हाँ बोलूँ? ओके, हाय, मेरा नाम रिया दीपसी है और इस फिल्म में आप मुझे गुनगुन के किरदार में देखेंगे। तो इस फिल्म की हीरोइन है और आई थिंक गुनगुन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही मस्तीखोर, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है। आई थिंक इस फिल्म में जो मज़ेदार फन एलिमेंट है वो थोड़ा बहुत गुनगुन से भी आता है, सो यू विल एन्जॉय इट। बाकी तो काफ़ी सारे लोगों ने बता ही दिया मूवी के बारे में। इस मूवी में सब भाग ही रहे हैं, एवरीवन इज़ रनिंग एंड बाकी आप फिल्म देखिए। जैसे फिल्म का जो जॉनर है वो कॉमेडी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कैसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा? मैं हमेशा से कॉमेडी जॉनर में काम करना चाहती थी, सो मुझे तो बहुत मज़ा आया। येस, हम लोग बहुत हंसे हैं, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। और सबसे बेस्ट बात यह है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले हम लोगों को, जिन्होंने हमें इतनी स्पेस दी कि अगर आपको इम्प्रोवाइज़ करना है, अगर आपको अपना कुछ एलिमेंट डालना है, सो जस्ट गो विद इट। और कभी सर ने मना नहीं किया या रोका टोका नहीं। सो इट वाज मोर फन बिकॉज हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इम्प्रोवाइजेशंस भी इसमें मूवी में दिखेंगे आपको। सो या सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमेडी फिल्म है, बिल्कुल धमाल और स्लैपस्टिक सिचुएशनल टॉकेटिव है। और सर, मुकेश सर यहाँ पर आए हैं, सर को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, उन्होंने मना किया, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई कमी खलेगी उनकी अगर शेयर करना चाहें? हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्टर हैं, डेफिनेटली, तो वो तो होगा ही। राइट, तो कई सारे नए एक्टर्स भी हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या ब्रीफ देना पड़ा उनको? अगर हाँ, शुरू में थोड़ा सा कैरेक्टर के हिसाब से उनका सिलेक्शन, फिर उनकी वर्कशॉप, फिर वो कैरेक्टर में सूटेबल थे, फिर उनसे काम करवाया जो मैं चाहता था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कुल मिला के इन सबकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बैठी कि बहुत कोई ऐसा लगता ही नहीं एक्टिंग कर रहा, सब नेचुरल लग रहा है। तो जैसे मैंने पूछा था आपको कि फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहें। हाँ, थोड़ा सा। ये 8-9 लोगों की कहानी है जो नकारा है, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं और उनके पास कोई मकसद नहीं है, लेकिन से जुड़ती है, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ मिशन। और ये सब लोग, ये यूनिटी जुड़ती है, दे आर सक्सेसफुल। भक्ति रहो के ट्रेलर के लिए, लॉन्चिंग के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वहां पे आए हुए सब लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं कहीं बिजी हूं इसलिए नहीं आ सका। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।
trailer is quite good, very attractive. Overall, it shows good now. Anything about actors' performance you are looking forward or anything? Rajpal Yadav, Sunil Pal, and who else was there? All the actors. Film producer and director have taken a very good initiative, like writing a new film, introducing a new actor also. How do you see this? It should be a great success. सबसे पहले आप सब सम्माननीय पत्रकार बंधुओं को और आप सब लोग आए, मुकेश जी आए, आप सब चार चांद लगे पार्टी में, थैंक यू। और फिल्म बहुत ही शानदार बनी है, जितना इमेजिनेशन हमने किया था उससे कहीं ऊपर है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि थिएटर में जाए और फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये फिल्म हमने भोपाल, उत्तराखंड, मुंबई काफ़ी जगहों पे शूट किया है, अनटच लोकेशन पे शूट किया है। बहुत ही मज़ा आएगा और आप जाइए देखिए सिनेमा हॉल में। थैंक यू। आप लोग इस वक्त अगर आप बैठ जाओ, अभी इलेक्शन नहीं है। आप इस वक्त भागते रहो कि इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च में हम हैं। अगर मैं कहूं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य साथ में हैं, या ये कहूं कि शक्तिमान और किल्विश साथ में हैं, आपको जो पसंद आए समझ लीजिए, क्योंकि ये आदमी द्रोणाचार्य के रूप में अच्छा था और किल्विश के रूप में बिगड़ गया है। पर शक्तिमान वही है, भीष्म पितामह वही है। मैं इस फिल्म के लॉन्च में फिल्म वालों को, जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिन्होंने मेहनत की है, सभी एक्टरों को जो इस फिल्म में भागते जा रहे हैं, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। प्रफुल्ल आया, प्रफुल्ल ये बहुत ही काबिल डायरेक्टर है टीवी से, और टीवी सीरियल से मेरे साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ है। मार्शल में थे तुम, अधिकारी ब्रदर्स के साथ जब मैंने मार्शल की थी उस वक्त ये मार्शल में था। और ये इनके भाई हैं सुनील तिवारी, जिनके साथ मैंने एक सीरियल बनाई थी जिसका नाम देवता था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, और एक फिल्म शुरू की थी हमने जो नहीं बन सकी आखिर, पैंथर या, तो वो इनके भाई हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छी फिल्म बनाई होगी इन्होंने, क्योंकि मैं इस फिल्म को जोड़ नहीं सका एज एन आर्टिस्ट। इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं उस वक्त चेयरमैन CFSI में मैं बिज़ी था। तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और ये मेरी शायद आवाज़ भी इस फिल्म में अपने साथ रखना चाहते हैं। सो मेरा आशीर्वाद है प्रफुल्ल के ऊपर, सक्सेसफुल बनो, क्योंकि आज के ज़माने की फिल्म बनाई है इन्होंने। इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा इनकी फिल्म दिल दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत बड़ी सुपर हिट हो। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ, विश हिम ऑल द बेस्ट। पवन जी बोलिए। भीष्म पितामह ने और आचार्य द्रोण ने आशीर्वाद दे दिया तो उसमें कोई संदेह ही नहीं कि सफल होगी फिल्म। चलिए योगेश जी बोलिए आप। योगेश जी बोलिए। योगेश जी जिस फिल्म में आते हैं वो फिल्म ब्राइट हो जाती है। ब्राइट हो जाती है, और जब ब्राइट होती है तो वो उजाले की तरफ आती है, किल्विश के अंधेरे की तरफ। खुद की एडवर्टाइजमेंट की है जिन्होंने अभी आपके फिल्म को ब्राइट किया। तो सालों से जानता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिल्म को ब्राइट किया। देखिए जिस तरह से इस फिल्म के किरदार भाग रहे हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि इस तरफ राजनीति के मंच पर सब लोग भाग रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन वो भी भाग रहे हैं। भागते रहो, पकड़ लो, कहीं वोट जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही डेफिनेटली एक बहुत ऐसी जगह पर हमारा देश आया है जहाँ पर राजनीति जो है हस्तिनापुर की राजनीति से भी ज़्यादा खराब हो गई है, मैं ये कहना चाहूँगा। मैंने कभी नहीं सुना कि RSS ने कहा कि प्रणब मुखर्जी PM बनेंगे। ये आप लोग सामना भी कर देते हो, आप लोग छुप भी जाते हो, आप लोग जो भी चाहो पेपरों में लिख देते हो, आप लोग ही कहानियाँ बनाते हो, आप लोग ही मुखड़े बनाते हो।
कभी सहिष्णु बना देते हो, कभी आप लोग सांप्रदायिक वर्ड निकाल देते हो, कॉइन करते हो। सो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता। अगर मोदी जी के टाइम पर हमारे देश का कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 50 सालों में कुछ भी नहीं होगा पुत्र। कोई लीडर नहीं है। आप देखिए कौन सामने बैठा हुआ जो इस तरह की बात सोच सकता है कि टॉयलेट बनाया जाए। सोचा किसी ने आज तक कि स्कूल के बच्चों को टॉयलेट नहीं होता? सिर्फ आप खड़े हो जाते हो आप लाल किले पर, अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यही कहते आ रहे हो आप 50 सालों से। एक शख्स आया है जिसने एक राह दिखाई है। अब राह में रोड़े बहुत होते हैं, ये किलविश के बाशिंदे भी होते हैं, शकुनी के भांजे भी होते हैं, तो प्रोग्रेस कितनी हुई उसमें मत आंकिए। सोचिए कि सामने कोई लीडर बैठा है जो मोदी जी की तरह सोच सकता है, माफ़ करना कोई नहीं। इसलिए वोट कैसे बटेगा मुझे नहीं मालूम। ये बेशर्मी की तरह से ये सारी पार्टियां एक तरह जुड़ गई हैं। पिछले दिन मैंने किसी चैनल पे कह दिया कि बेशर्मी से जुड़े हैं, तो कांग्रेस वाले खड़े हो गए, सर आपको कैसा हक पड़ता है कि आप हमें बेशर्म कहें। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आपको लेना है तो मत लीजिए। पर इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी कि जिसको आप गाली दे रहे हो, जिसके साथ आपने झगड़े किए हैं, सिर्फ गोली नहीं मारी होगी शायद, पर जितने के आपने वर्ड्स के दागे हैं उनको आप कहते हो चलो हाथ मिला लेते, चलो मिल लेते हैं, चलो मिलते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिल लो, बस इस शख्स को हराना है। देश का कोई फ़ायदा नहीं सोचना। इस शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है उनको हराना है, बस उनका यही लक्ष्य है। आगे करोगे क्या आप? उनकी कुर्सी को हटा के बैठ जाओगे, फिर देश 50 साल तक आपको देखेगा क्या कर रहा है बताओ, आपको पता नहीं हो। माफ़ कर जी सर। देखिए देश को चलाना बहुत मुश्किल है। ये भारत देश है, ये इतना आसान नहीं है। 4 साल दिए आपने, दूसरी पार्टी को 50 साल दिए आपने। पेट्रोल के प्राइस उस ज़माने में ज़्यादा थे। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे बीच में अगर किलविश के बाशिंदे आ जाते हैं, अगर शकुनी के भांजे आते हैं, तो मेरी स्पीड ऐसे फिर ऐसे होगी। तो ये पेट्रोल की वजह से सरकार मत चूज़ कीजिए। आपका 50 पैसा कम हुआ तो मैं आपको दूंगा, आपने 1 पैसा कम किया तो वोट नहीं दूंगा। दिस इज़ नॉट अप्लाई योर माइंड। सोचिए, बहुत कुछ मैं समझता हूँ लोगों ने नुकसान, बहुत कुछ तकलीफ़ें नोटबंदी में भी उनको हुआ है, बहुत कुछ उन लोगों को GST में भी हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं कड़वी दवाई खानी पड़ती है। उसके बाद में शायद मैं समझता हूँ बीमारी हटेगी। देर हुई होगी शायद, कहीं ना कहीं देर हुई होगी, बट कारण बहुत है। मेरा मुंह मत खुला पुत्र, तू जानता है मैं बोल जाता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हमारे बम्बई या मुंबई जिसको कहते हो, इसकी कॉरपोरेशन आई थिंक रिचेस्ट कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड है, या पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत रिच है। और मैं कहूँगा कि जितना लेट उन्होंने किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। सड़कें बनती हैं, टूटने के लिए बनती हैं। कॉन्ट्रैक्टर को फिर से मेरा बस चले तो मैं इनको कहूँ जिसके खड्डे फिर से आए हैं उसको बनाइए बिना पैसे से। तो ये हर साल जो बारिश हंगामा करती है वो तो करने वाली है, पर आपने क्या किया है? आज आप जिसको कहते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उसका नाम हाईवे से चेंज कर दीजिए। वो हाईवे से भी क्या, वो एक नॉर्मल वे से भी बदतर हो गया। गोरेगांव में आप अटकते हो, हर साल अटकते हो। किसी ने नहीं सोचा कि क्या किया जाए। सो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। मैं ये साफ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अगर हर आदमी ईमानदार हो जाए, देश हमारा सुपर पावर बनेगा। पर माफ़ करना, ईमानदारी आजकल बहुत महंगी हो गई है। कोई ईमानदार बनना नहीं चाहता, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो नेता हो। ईमानदारी वर्ड जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कॉरपोरेशन को भी ईमानदारी के लिए लेक्चर मिलना चाहिए कि प्लीज़ ईमानदारी से करिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बच्चे मरते हैं, कभी कोई ये प्रॉब्लम आता है, पानी से पूरे का पूरा बम्बई अटक जाती है। तो यू आर राइट, मैं आपके साथ हूँ कि कॉरपोरेशन वालों को, आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए। मुझसे मत पूछिए, आप उनसे पूछिए। मेरा नाम है अभय कबीर रायचंद और मेरा कैरेक्टर है फतेह सिंह का, जो एक इनोसेंट सा लड़का है, बेवकूफ़ है और पूरी फिल्म में भागता रहता है अपनी जिससे प्यार करता है उसके लिए और उसको पाने के लिए, और उसके साथ कुछ और 9 इनोसेंट से लड़के और भी हैं।
तो ये एक अलग सी एक मिस्ट्री है जो चलती रहती है और एंड में जाकर के उसका प्यार भी मिलता है, सारी चीज़ें उसकी मुश्किलें ख़त्म हो जाती है और तब जाकर के वो फतेह कर लेता है हर चीज़। किस तरह का मिस्ट्री है अब पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रिया दीप्सी है और इस फिल्म में मैं गुनगुन का किरदार निभा रही हूँ। तो गुनगुन जो है वो एक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पापा के पैसों पे जीती है और समथिंग लाइक दैट। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल। उसकी एक हॉबी है जिसे उसने अपना पैशन बना लिया है और वो खुद ही अपने शर्तों पे जीती है, खुद ही कमाती है। और हाँ, उसको भी एक बुद्धू से प्यार हो जाता है, लेकिन इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट है और वो देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एंटायर टीम के साथ तो ऐसा है ना कि जो आज आपको दिख रहा है ना, ये समझ लो कि जब कोई मकान बनता है जिसको कह सकते हैं ना कि बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं, तो जो आज आपको दिख रहे हैं ना, ये वो पिलर्स हैं जो सारे अप्स एंड डाउन्स में हमेशा साथ में रहे और इनको देखने पे बहुत खुशी भी मिलती है। और पूरे एंटायर टीम के साथ मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। या इट हैज़ बिकम अ फैमिली एक्चुअली, यू नो, रहे हैं हमारी मूवीज़ में सच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन सब एक साथ रहे हैं, सबने इस मूवी पे भरोसा किया है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट बिलीव आज हम टीज़र लॉन्च किए हैं और बहुत जल्दी मूवी भी लॉन्च हो जाएगी। सच में पिछले रमज़ान में शुरू हुई थी ये फिल्म जब हमने स्टार्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। ऑफ कोर्स मेरी पहली मूवी है, सबका सपना होता है वो बड़े पर्दे पे आना। मेरा सपना पूरा हो रहा है। आई रियली थैंक एवरीबडी जितनों की भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। लिटिल नर्वस, मैं बोल देती हूँ लिटिल नर्वस, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मेरा तो आज तक सब सुना था ड्रीम कम ट्रू वाली बात, तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू, पता नहीं दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीज़ें कम ट्रू वाली बात है। तो मैं नर्वस भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, आज लेट भी हो गया, क्या क्या चीज़ें थी क्या बताऊँ मैं। मेरा नाम ताहिर कमाल खान है और ये फिल्म करके भागते रहो, जैसे कि आप देख रहे हैं भागते रहो फिल्म करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इसमें मुख्य कलाकार मिस्टर राजपाल यादव जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था, बहुत मज़ा आया। इसके डायरेक्टर बहुत ही वंडरफुल हैं, उनका नाम ही वंडरफुल यानी प्रफुल्ल पटेल है और इसके प्रोड्यूसर सुनील तिवारी हैं। बहुत जल्दी फिल्म, अभी टीजर रिलीज़ हुआ है और पोस्टर रिलीज़ हुआ है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके सामने फिल्म भी रिलीज़ होगी। तो बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं बनी रहें और इसी तरह से मेरी फिल्में रिलीज़ होते रहें। तो फिल्म देखना ना भूलिएगा, भागते रहो। थैंक यू वेरी मच, लव यू।